नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं अभिनव पहल। जम्मू कश्मीर में वर्षों से आतंक की बेड़ियों में जकड़े युवा नई राह पर चल रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार ने मिशन यूथ की शुरुआत की थी, जिसके शुरू होने के सिर्फ 2 साल के बाद इसे देश के सर्वोच्च प्रशासनिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड को हासिल करने के लिए देश भर से करीब 600 एंट्रीज आई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के युवाओं को नई रोशनी दिखाने वाले इस कार्यक्रम की सफलता ने इसे ये अवार्ड हासिल करने में कामयाबी दिलाई। मिशन यूथ की शुरुआत आतंकवाद ग्रस्त जम्मू कश्मीर के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए की गई थी, ताकि भटके हुए युवाओं की महत्वाकांक्षाओं को पूरा किया जा सके, जो अपने और अपने परिवार के साथ मिलकर एक सम्मानजनक जिंदगी जी सकें। 2 साल पहले शुरू हुए इस मिशन से अब तक 61,000 से ज्यादा युवा जुड़ चुके हैं, इसका फायदा उठा चुके हैं, जबकि 5.5 लाख से ज्यादा युवा इस कार्यक्रम के तहत शुरू की गई मुमकिन सहायता, परवाज और महिलाओं के लिए तेजस्विनी जैसे 1 दर्जन से ज्यादा योजनाओं से जुड़ चुके हैं। इस कार्यक्रम के तहत युवाओं को स्किल, शिक्षा, बिजनेस और कोचिंग जैसी कई योजनाओं के साथ जोड़ा गया है, जिसका फायदा उठाकर आज जम्मू कश्मीर का युवा एक बेहतर जिंदगी जी रहा है। आखिर कैसे मिशन यूथ वर्तमान में युवाओं के लिए हर क्षेत्र में आशा की किरण बनकर उभरा है, आज करेंगे इसी पर चर्चा। और इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस के सेक्रेटरी वी श्रीनिवास जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है वी श्रीनिवास जी, शुक्रिया आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसके अलावा मिशन यूथ के सीईओ शाहिद इकबाल चौधरी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। इकबाल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में 2 लाभार्थी जुड़ेंगी। मिशन यूथ के तहत जो योजनाएं हैं उनकी लाभार्थी डॉक्टर नादिरा हमारे साथ हैं, साथ ही शिवानी भी हमारे साथ जुड़ेंगी और उनसे हम समझेंगे कि उनके अनुभव खुद के क्या रहे हैं। मिशन यूथ की जब हम बात करते हैं तो ज़मीन पर उनके अनुभव क्या रहे हैं। एक तरह से देखें तो कुल 1,25,00,000 जनसंख्या वाले जम्मू कश्मीर में 18 से 35 वर्ष की आयु वालों की संख्या 31% है, जबकि 17 वर्ष तक की आयु वर्ग में 40% जनसंख्या मौजूद है। जम्मू कश्मीर जाहिर तौर पर युवाओं का प्रदेश है, ऐसे में मिशन यूथ युवा केंद्रित योजना को महत्व दे रहा है। जम्मू कश्मीर में युवाओं की आकांक्षाओं को पंख देने के लिए मिशन यूथ के तहत मेधावी युवाओं के लिए LG 75 छात्रवृत्ति योजना, महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए तेजस्विनी योजना, परिवहन के क्षेत्र में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुमकिन योजना, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे मेधावी युवाओं को निःशुल्क कोचिंग के लिए परवाज योजना और खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में यूथ क्लब की स्थापना जैसी कई पहल की गई हैं। इसलिए इसे इनोवेशन कैटेगरी में प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सम्मानित किया गया। जम्मू और कश्मीर में मिशन यूथ के माध्यम से युवाओं के सपनों की राह की जा रही है आसान। स्टार्ट में जितने भी यूथ डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स थे वो अक्रॉस बहुत सारे डिपार्टमेंट्स स्कैटर्ड थे, कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग लेवल पे यूथ के लिए कोई डेवलपमेंटल प्रोग्राम चला रहे थे, तो उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे मिशन यूथ के ज़रिए लाया गया। कि मिशन यूथ में जो यूथ इंगेजमेंट के प्रोग्राम्स हैं उसमें सबसे पहला हम लाइवलीहुड जनरेशन पे काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं मिशन यूथ की, जिसमें सब्सिडाइज्ड बेसिस पे यूथ को फैसिलिटेट किया जाता है अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यूनिट्स खोलने के लिए। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्पेसिफिकली हमारी तेजस्विनी स्कीम है, जिसमें वुमेन एंटरप्राइजेज़ को स्पॉन्सर किया जाता है। मैंने ये शॉप खोली है, ये तेजस्विनी के थ्रू मैंने ये खोली है। मैंने JK EDI में 10 दिन की ट्रेनिंग भी ली, वहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि आप कैसे अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हो। मिशन यूथ की वजह से ही हम आज यहाँ पे हैं। जम्मू एंड कश्मीर के 1,000 युवा जिनका टैलेंट था, पोटेंशियल था, वो आज किसी न किसी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, जो कोई ना कोई एग्जाम कल क्वालिफाई करेंगे। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू मिशन यूथ, जिनकी वजह से ये पॉसिबल हुआ। उसके अलावा मिशन यूथ में हम एजुकेशन डोमेन पे काम कर रहे हैं, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे यूथ डेवलपमेंट के लिए। उसमें फ्री कोचिंग IAS एंड KS एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मिशन यूथ के अंडर प्रोवाइड की जा रही है। उसके अलावा BPL कैंडिडेट्स को
ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर्स सुपर 75 स्कॉलरशिप दी जा रही है ताकि वो अपने पीजी कोर्सेज कर पाएँ और अपनी एजुकेशन को सपोर्ट कर पाएँ। लास्ट ईयर जो श्रीनगर में था रिकॉर्ड इनफ्लो ऑफ टूरिस्ट था, उससे जो एक प्रॉब्लम हमको देखने को मिली वो था ट्रैफिक का कंजेशन थ्रू आउट द सिटी। तो उसी चीज़ को मिटिगेट करने के लिए हमने लास्ट ईयर दिसंबर में डिसाइड किया कि हम ये ई बस इंट्रोड्यूस करते हैं थ्रू आउट श्रीनगर। तो हम मिशन यूथ के नोडल ऑफिसर के साथ हम जुड़े और उसके बाद उन्होंने हमें पूरे प्रोसेस में गाइड किया, हमारी हैंड होल्डिंग की गई। हम चाहते थे कि हम सोसाइटी को वापस कुछ दें और उसमें मिशन यूथ ने हमारी काफ़ी हेल्प की है। मैं इससे पहले घर में बैठा था, मेरे पास काम वाम नहीं था कुछ, तो फिर मैंने सुना मुमकिन स्कीम निकली है गवर्नमेंट की तरफ से, मिशन यूथ की तरफ से मुझे ये गाड़ी मिली, तो मैं अब शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का। तो सुपर 75 जो है वो एजुकेशन पर्पसेस के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना फ़ी पे कर सकते हैं। मिशन यूथ की ज़रूरत जो है वो कश्मीर वैली में या पूरे जे.एंड.के में इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे जो डेवलपमेंट होनी है, जो आने वाला टाइम है वो नौजवानों का है, इसलिए यूथ की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। और इस इन्वॉल्वमेंट को जो है वो मिशन यूथ ने जो है वो एक इंश्योर किया है कि वो ग्राउंड लेवल पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो सोसाइटी की, डिस्ट्रिक्ट की या नेशन की जो है वो इंश्योर की। जम्मू और कश्मीर में मिशन यूथ के माध्यम से युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में किया जा रहा सफल प्रयास प्रशंसनीय है। और आखिर कैसे ये प्रयास सफल हुआ, आज करेंगे इसी पर चर्चा। वी श्रीनिवास जी, पहले आपसे मैं समझना चाहूँगी, आप जम्मू कश्मीर में मिशन यूथ का रिव्यू करके अभी आ रहे हैं। एक तरह से जब इनोवेशन कैटेगरी की हम बात करें तो 2500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स की स्क्रीनिंग करना, उसके बाद एक तरह से मोस्ट इनोवेटिव कैटेगरी, इसको मोस्ट इनोवेटिव मॉडल मानना, एक तरह से मैं कहूँ, क्यों मिशन यूथ को ही चुना गया इसके लिए? नया कश्मीर की स्थापना में मिशन यूथ का एक बहुत अहम और प्रभावी रोल मुझे नज़र आया। इसमें जो लास्ट माइल कन्वर्जेंस और एम्पावरमेंट ऑफ सिटीज़न, जो इस पीएम अवार्ड्स फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्कीम की जो बेसिक फाउंडेशंस हैं, ये दोनों को इस प्रोजेक्ट फुलफ़िल कर रहा था। और जब मैं एवैल्यूएशन स्टेज पे देखा था और प्रेजेंटेशन भी इस प्रोजेक्ट का देखा था, तो मुझे लगा कि बहुत ही प्रभावी प्रोजेक्ट हैं, जिसमें हज़ारों युवा इससे जुड़ रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिल रहे हैं। साथ ही साथ शेयर एंथुजियाज़म, सुपर 75 प्रोजेक्ट हो या जो आपने अभी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, बैंक लोन्स प्रोजेक्ट्स हैं, तो इनमें हर एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूथ काफ़ी अच्छा था। और प्रोजेक्ट को फील्ड लेवल इम्प्लीमेंटेशन मैं देखने के लिए 2 दिन पहले श्रीनगर गया था और करीब 100 बेनिफिशरीज से मेरी मुलाकात हुई थी और फील्ड इम्प्लीमेंटेशन से मैं वाकई बहुत प्रभावित था। एनर्जेटिक लीडरशिप टीम है और जो सिस्टम माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे कहते हैं जीवंत रहना चाहिए, तो ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो जीवंत प्रोजेक्ट हैं, जिसमें सिटीज़न एंगेजमेंट हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हैं और नया कश्मीर की स्थापना में एक बहुत ही प्रभावी कदम है। और वर्ष 2019 से लेके आज 2023 तक मुझे जे.एंड.के 14 बार जाने का अवसर मिला है और कई प्रोजेक्ट्स के साथ मैं इन्वॉल्व था, कई प्रोजेक्ट्स की नायब व्यूह रचना करने में मुझे मौका मिला और जितने प्रोजेक्ट्स मैंने देखा था उन सब में फॉरवर्ड लुकिंग और मोस्ट फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट और एम्बिशियस प्रोजेक्ट ये मिशन यूथ लगा था। बिल्कुल, और इसीलिए इसका चयन हुआ है। इकबाल साहब, मिशन यूथ के जब बात हम करते हैं, 2020 में जैसे मैंने कहा शुरुआत हुई, बहुत सारी योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं जो इसके अंदर चल रही हैं और 2 साल में 5 लाख युवा इससे जुड़े हैं। ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। कैसे इसका सफ़र रहा है और अगर हम इसको समझें तो बाकी स्कीम से कैसे अलग है मिशन यूथ? जी, 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो मिशन यूथ है, इसमें एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच है कि जो गवर्निंग बॉडी है, जो हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, उसको ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हेड करते हैं।
फिर जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है जिसमें सीईओ, जैसे मैं पिछले 2 साल से एज सीईओ मिशन यूथ हूँ, तो सीईओ हेड करता है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेक्रेटरीज मेंबर्स होते हैं। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक टास्क फोर्स है हेडेड बाय कंसर्न डिप्टी कमिश्नर, तो जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स के मेंबर्स होते हैं। डिसीजन मेकिंग इसके साथ जो है वो डिसेंट्रलाइज की गई है, प्रॉम्प्ट की गई है, फास्ट की गई है, और एक लार्ज स्केल का कन्वर्जेंस रखा गया है। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ एक कन्वर्जेंस है और हर एक चीज़ को एक टाइम बाउंड मैनर में रखा गया है। इसके साथ साथ एक ट्रांसपेरेंसी लाई गई है कि जो भी आपकी स्कीम्स हैं उसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है या जो भी प्रोसेसेस हैं वो कम्प्लीटली ऑनलाइन है, उसमें किसी किस्म का ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। उसकी वजह से एक ट्रांसपेरेंसी भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ वो ये है कि हमारी जितनी भी स्कीम्स हैं एवर इवॉल्विंग हैं। जैसे कोई भी स्कीम है हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसमें यूथ से हमें फीडबैक मिलती है हमारे पोर्टल के थ्रू या जो फील्ड में एंगेजमेंट करते हैं उसके थ्रू, तो उसके बेसिस पे पॉलिसीज़ को रिवाइज़ किया जाता है, नई पॉलिसीज़ लाई जाती हैं जिसमें सीईओ एम्पावर्ड हैं या गवर्निंग बॉडी एम्पावर्ड है। तो जैसे रेगुलर गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको एक बार रोल आउट करने के बाद चेंज नहीं किया जा सकता है, जबकि यूथ की जो रिक्वायरमेंट है वो चेंजिंग है, वो उसमें और उनकी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, तो वो उसके साथ साथ हम जो इम्प्रूवमेंट्स करनी है वो हम करते हैं। और जितने भी यूथ हैं उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी एजुकेशन के लेवल को लेके, उनकी इकोनॉमिक या सोशल बैकग्राउंड को लेके जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करने के लिए हर तरह की अलग स्कीम है। जैसे आपका जो एजुकेशन लेवल है, आप डिप्राइव नहीं होते हैं मिशन यूथ के बेनिफिट से अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं, आप लिटरेट नहीं हैं। आप एक इंक्लूसिव अप्रोच लेके चलते हैं मिशन यूथ में कि जैसे जो बॉर्डर एरिया पे लोग रहते हैं या जो इंसर्जेंसी की वजह से जो लोग अफेक्टेड रहे हैं उनके लिए अलग स्कीम है, जो लोग एजुकेशन में कोचिंग वगैरह में जाना चाहते हैं उनके लिए अलग है, वुमेन के लिए अलग स्कीम है। तो हर एक तबके को, हर एक ग्रुप को उसमें कवर किया गया है। ठीक है। और अब हम खुद जो लाभार्थी एक बेनिफिशरी हैं इस मिशन यूथ के तहत, उनसे उनके अनुभव जानेंगे हम। डॉक्टर नादिरा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शुक्रिया डॉक्टर नादिरा हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप कैसे और कब जुड़ी मिशन यूथ से? आप इसके तहत यूपीएससी की कोचिंग ले रही हैं, क्या आपका अनुभव रहा है मिशन यूथ के तहत? पहले क्या कठिनाइयाँ थी जो आती थी, जो मिशन यूथ से जुड़ने के बाद आसान हुई है? आप खुद बताइए अपना अनुभव। सबसे पहले तो हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं टीम मिशन यूथ के, जिन्होंने ऐसी नई स्कीम लाई जो कि पहले ऐसा नहीं हुआ कभी। इसमें हमने प्रवास स्कीम में जब एनरोल किया तो बिना किसी फ़ी के, कोई एक भी पैसा दिए बगैर हम एनरोल करते हैं ऑनलाइन। तो फिर हमें जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें पढ़ाया जाता है। एक बच्चा जब सब्र तहम्मुल से अपने घर के पास बैठकर ही इस कोचिंग में जाता है, जो कि एक बिल्कुल 1 साल की तैयारी होती है, तो बजाय इसके कि जब हम अपनी स्टेट छोड़कर कहीं बाहर जाते हैं पढ़ने, तो वही जब हम अपने ही स्टेट में रहकर सब्र तहम्मुल से आराम से पढ़ाई करते हैं तो इसका एक अलग ही बेनिफिट होता है। ये स्कीम जैसे कि ना कि इकोनॉमिक तरीके से बल्कि सोशल साइकोलॉजिकल तरीके से हमें हेल्प कर रही है। जो भी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं वो हमें गाइड करते हैं, क्योंकि इसमें हर दिन की ज़रूरत है कि हमें एक गाइडेंस हो, एक मेंटोर हो, क्या मटेरियल है, कैसे पढ़ना है और उसको एग्ज़ाम टाइम पे कैसे प्रेशर के टाइम उसको अच्छे से वहाँ पे प्रोड्यूस करना है। तो बिल्कुल हमारा एग्ज़ाम्स होते हैं, मॉक्स होते हैं, तो हमें पहले से ही थोड़ा इसके साथ डील करने का एक तरीका डेवलप होते जाता है। डॉक्टर नादिरा, जब हम नए जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो इसके निर्माण में महिलाओं की काफ़ी अहम भूमिका है। मिशन यूथ में भी हम देख रहे हैं 60% बेनिफिशरी महिलाएं हैं। विमेन लेड डेवलपमेंट के लक्ष्य की जब हम बात करें तो इसे हासिल करने में भी आपकी नज़र में मिशन यूथ कितनी मदद कर रहा है? जम्मू कश्मीर में कितनी अहम भूमिका नज़र आ रही है मिशन यूथ की जब हम महिलाओं की भूमिका की बात करते हैं? तो जब हमने प्रवास के लिए स्कीम के लिए एनरोल किया तो जो गर्ल्स थी और बॉयज़ थे इक्वली कम्पिटेंट थे, और बहुत सारी गर्ल्स ने इसमें एनरोल किया है। वैसे ही जो इनकी बाकी सारी स्कीम्स हैं जिसमें इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है गर्ल्स को, विमेन के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनमें भी काफ़ी औरतों ने पार्टिसिपेट किया है और एक अच्छे लेवल पे उन्होंने जो भी स्कीम्स हैं उनको ज्वाइन किया है और उनसे जो है बेनिफिट्स उन्होंने उठाए हैं। बिल्कुल, यानी हम कह सकते हैं एक हैंड होल्डिंग की ज़रूरत जो महसूस की जा रही है। आप गाइडेंस की बात कर रही हैं, मोटिवेशन की बात कर रही है, वो भी कहीं ना कहीं मिशन यूथ के तहत आपको बराबर मिल रहा है। फिलहाल डॉक्टर नादिरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। वी श्रीनिवास जी, जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं थोड़ा सा एक चैलेंज माना जाता रहा कि कोई भी स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन, उसे लागू करना जम्मू कश्मीर में थोड़ा बड़ा चैलेंज रहा है। अब कैसे इसमें बदलाव आ रहा है? खासकर आपने लास्ट माइल डिलीवरी की बात कही, कैसे सुनिश्चित हो रहा है, क्या बदलाव आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में? विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन इन स्कीम इम्प्लीमेंटेशन दिख रहा है।
कई स्कीम्स के साथ मैं जुड़ा था जे में, खास करके जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई ऑफिस था, जिसके वजह से दरबार मूवमेंट बंद होके दोनों सेक्रेटेरिएट्स जम्मू और श्रीनगर दोनों एक साथ चला सकते हैं। बैक टू विलेज स्कीम इम्प्लीमेंटेशन को मैंने क्लोजली देखा था, जिसमें हर ऑफिसर गांव में जाके नाइट हॉल्ट्स करते थे और जन सुनवाई करते थे। JK आईग्राम्स की इम्प्लीमेंटेशन और LG मुलाकात की स्कीम को मैंने नज़दीक से देखा था, और हर स्कीम में मुझे यही दिखा कि रिस्पॉन्स ऑफ पीपल काफ़ी हाई है। और पंचायत इलेक्शंस को 2020 में जब PM अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सम्मानित किया गया था, तो जम्मू कश्मीर के पंचायत इलेक्शंस की कैटेगरी को अवार्ड दिया गया था। हर एक में रिस्पॉन्स वाज ओवरवेलमिंग एंड विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन इन द फील्ड दिख रहा है। इसी साल PM अवार्ड स्कीम में बारामुल्ला को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत अवार्ड प्राप्त हुआ है। और सबसे प्रभावित तो मिशन यूथ हैं, जिसमें मैंने कई बेनिफिशरीज से मुलाकात की, और हर व्यक्ति का यही था कि साहब हम बेरोज़गार थे या हमारी एम्बिशन लेवल्स थे। कुछ सुपर 75 के स्टूडेंट्स जो मुझसे इंटरेक्ट किए थे, उनका एम्बिशन था कि आगे हम पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़, पोस्ट डॉक्टरल स्टडीज़ करें, तो उनको स्कॉलरशिप मिल रहा है। कई लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल थे उसको बढ़ोतरी मिला है। तो बहुत विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस मॉडल्स, सिटीज़न इन्वॉल्वमेंट और लास्ट माइल डिलीवरी मुझे दिखा है। ठीक है। इकबाल चौधरी साहब, आपकी नज़र में क्या बड़े चैलेंजेस रहे? जैसे मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर में युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, उन्हें मोटिवेटेड रखना, गाइड करना, और एक तरह से इफ़ेक्टिव यूथ एंगेजमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, तो आपने कन्वर्जेंस की बात की जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच है, ये कितना बड़ा टूल साबित हुआ है, और क्या चैलेंजेस हैं जो आपको फिलहाल लगे जो बड़े चैलेंजेस थे जिनसे पार पाया गया? जी, मुझे लगता है यूथ के साथ सबसे पहले तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की ज़रूरत थी कि हम उन तक पहुँचे, उनकी रिक्वायरमेंट्स को लेके। उसकी बैकग्राउंड में ये था कि हमने डिटेल्ड असेसमेंट की कि यूथ की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से। और उसके बाद कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के साथ साथ अपने सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी ला के कन्वर्जन फ्रंट रखने की ज़रूरत थी, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स ने कोऑर्डिनेट किया। जैसे मैंने कहा कि जो स्कीम में एप्लीकेशन प्रोसेस है वो थॉरली ऑनलाइन होता है। उसके बाद मल्टीपल लेवल्स हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के पास हो जाती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास या बैंक के पास, तो कम्प्लीटली सीमलेस प्रोसेस है कि बच्चे को, यूथ को खुद नहीं जाना पड़ता है, वो प्रोसेस ऑटोमेटेड है। और इसके साथ साथ जितनी भी स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या दुश्वारियाँ बाकी स्कीम्स में फेस हुई वो ना हो, उसको लेके डिफरेंट एरियाज़ में टाइमलाइन रखी गई और यूथ से फीडबैक लिया गया। इस तरह से मल्टीपल लेवल पे मुझे लगता है कि काफ़ी एक जो मैसिव आउटरीच रही है रूरल अर्बन डिवाइड को ब्रिज करने के लिए, जेंडर गैप्स को अवॉइड करने के लिए, और ख़ास करके जो यूथ इन डिस्ट्रेस हैं पर्टिकुलरली उस कैटेगरी में जो लोग आते हैं उन तक रीच आउट करने के लिए इन स्कीम्स को लाया गया। ठीक है। और इस समय हमारे साथ एक और बेनिफिशरी जो जम्मू कश्मीर से आई हुई है स्टूडियो, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवानी इस समय हमारे साथ हैं। शिवानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं, थोड़ा आप अपने अनुभव बताइए कि आपको कैसे फ़ायदा मिला, मिशन यूथ से पहले कैसी तस्वीर थी और कैसे एक तरह से सहायता मिली मिशन यूथ के बाद, कैसे तस्वीर बदली? जी मैम, मैं उससे पहले मिशन यूथ में प्रवास स्कीम के थ्रू आने से पहले मैं घर पे रह के ही तैयारी करती थी, और उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरे कोई ग्रुप में स्टडी नहीं होती थी और मैं घर में ही रह के तैयारी करती थी। जैसा हम सब जानते हैं कि कंपटीशन ओवर द इयर्स बड़ा है काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें हमें ग्रुप में रह के तैयारी करनी पड़ती है और एक गाइडेंस की और मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर मिशन यूथ के थ्रू लास्ट ईयर ये स्कीम निकली, जिसमें हमें मौका मिला कि हम एक अच्छे रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट के थ्रू कोचिंग कर सकते हैं। हमें वहाँ मेंटरशिप दी गई, जिसके तहत हम अपनी जो हमारा ड्रीम है उसको एक नई दिशा दे सकते हैं। जी मैम, बिल्कुल। फिलहाल शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। जाहिर तौर पर अगर इस तरह से कोई भी सम्मान किसी को मिलता है, उसकी कहानी हर जगह पहुंचती है और उससे सीख भी कई लोग ले सकते हैं। आपको क्या लग रहा है, जो जम्मू कश्मीर की स्टोरी है उससे बाकी राज्य कैसे सीख ले सकते हैं? बड़ा इंस्पिरेशनल स्टोरी है और इसको एज अ रोल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के रूप में लिया जा सकता है। और इस इतना बड़ा प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए
कई ऑफिसर्स और कई डिजिटल गवर्नेंस मॉडल्स इसमें जुड़े थे। तो आज मिशन यूथ का जो पोर्टल है ये रेप्लिकेबल हैं, कई स्टेट्स में रेप्लिकेट हो सकता है फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। 15 डिपार्टमेंट्स को एक साथ लाके कन्वर्जेंस मॉडल क्रिएट किया गया था। ट्रांसपेरेंट प्रोसेस ऑफ बैंक लेंडिंग है। तो many states, many governments will be looking at this model for replication and also for ensuring last mile delivery. बिल्कुल। इकबाल साहब, आपका क्या मैसेज होगा बाकी राज्यों के लिए? इसको लेकर चलते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियां हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और मुझे लगता है कि जिस किस्म का रिस्पॉन्स जम्मू कश्मीर में रहा है यूथ का, हर एक स्टेट को इसको एक मौका देना चाहिए इम्प्लीमेंट करने के लिए कि जो नौजवान के लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं उनको मीट करने के लिए मिशन यूथ की स्कीम को बाकी जगह पर एप्लीकेट किया जाए। और इसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि वॉलंटियर काफ़ी जुड़ रहे हैं। अभी ड्रग्स के खिलाफ भी कोई मूवमेंट चलाया गया है। जिस तरह से वॉलंटियर्स जुड़ रहे हैं वो क्या दिखा रहा है? मुझे लगता है कि रियल स्ट्रेंथ जो है जैसे वॉलंटियर प्रोग्राम की, वो ये है कि गवर्नमेंट और सोसाइटी के बीच में, गवर्नमेंट और कम्युनिटी के बीच में एज ए ब्रिज वो एक्ट कर रहे हैं। ना सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स को पॉपुलराइज करने के लिए या बेनिफिशरीज को जो वो सिलेक्ट करते हैं, उसके अलावा एक पब्लिक की फीडबैक और पब्लिक की एंगेजमेंट, जैसे जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, या जो इंपॉर्टेंट मैसेज ले जाने के लिए, और बहुत सारी जो सोशल इविल्स हैं उनके अगेंस्ट वॉइस रेज करने के लिए इसमें काम करते हैं। मैं एक एग्जांपल भी देना चाहूँगा कि जैसे श्री अमरनाथ यात्रा हमारे पास होती है तो 300 से ज़्यादा हमारे जो यूथ वॉलंटियर्स हैं उन्होंने 2 महीने पिछले साल कैंप किया है। इस बार फिर से वो कैंप कर रहे हैं जो यात्री हैं उनकी मदद करने के लिए। इसी तरह ड्रग डी एडिक्शन को लेके जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है उसमें वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जो ग्रीनिंग इनिशिएटिव है जम्मू कश्मीर का उसमें वो काम कर रहे हैं। और ख़ास करके जैसे श्रीनिवास साहब ने बताया कि बैक टू विलेज में जो हर हफ्ते में 2 बार जो ब्लॉक दिवस मनाया जाता है उसमें हमारे यूथ वॉलंटियर्स एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। और लगभग 66,000 लोगों को बेनिफिट यूथ वॉलंटियर्स के थ्रू पिछले बैक टू विलेज में प्रोग्राम में दिया गया जम्मू कश्मीर। एक तो ये बात भी समझना चाहूँगी, मिशन यूथ को कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा चुना गया है जी, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर मिशन यूथ पर आधारित विषय को टॉप मैनेजमेंट और पब्लिक पॉलिसी स्कूल के कोर्सेज में शामिल करने जा रहा है। जैसे अभी आपने सवाल पूछा कि मिशन यूथ को कैसे रेप्लिकेट किया जाए बाकी स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरीज में, तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ऑफ इंडिया है उनकी ये एक पहल है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के साथ मिलकर केस स्टडी डेवलप कर रहे हैं जो फाइनल स्टेज पे है, जो बाकी स्टेट्स के साथ शेयर किया जाए कि इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। एज ए सक्सेस स्टोरी ये केस मॉडल को लिया जाए और हार्वर्ड में और बाकी जो बड़े जो बिजनेस स्कूल्स हैं, जो पब्लिक पॉलिसी के स्कूल्स हैं, उसमें मिशन यूथ की स्टोरी पढ़ाई जाए, बताया जाए कि कैसे ये सक्सेस स्टोरी इमर्ज हुआ। बिल्कुल। और इसी के साथ जो समय है वो यहीं पूरा हो गया। इकबाल साहब आपका, वी श्रीनिवास जी आपका, और साथ ही हमारे साथ 2 बेनिफिशरी भी जुड़ी, नादिरा और शिवानी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फ़िलहाल हमारे साथ इस चर्चा में और इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो एक तरह से हम देखें तो ये साफ है कि जम्मू कश्मीर में युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने की हर संभव कोशिश की जा रही है और इसमें मिशन यूथ की अहम भूमिका नज़र आ रही है। युवा केंद्रित इन इनिशिएटिव्स ने उन्हें जम्मू और कश्मीर की शांति, समृद्धि और विकास में समान भागीदार बनाने के लिए प्रेरित किया है। जाहिर है जम्मू कश्मीर के युवाओं को नई रोशनी दिखाने वाले इस कार्यक्रम की सफलता से बाकी राज्य और जिले भी सीख लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर यह सीरीज आगे भी जारी रहेगी। न्यू इंडिया बनाने में योगदान देने वाले पुरस्कार विजेताओं से हम आगे की सीरीज में चर्चा जारी रखेंगे और जानेंगे कि कैसे उनके अनुभव और इनोवेटिव इनिशिएटिव्स का लाभ बाकी राज्य और जिले भी ले सकते हैं। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।